मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। आज पूरा देश विभाजन की त्रासदी की स्मृति दिवस में एकत्र होकर के इतिहास के उन कल अध्यायों को स्मरण कर रहा है। इतिहास केवल अध्ययन का विषय नहीं होता, वह एक प्रेरणा होती है। गलतियों की परिमार्जन का और गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा ग्रहण करने का एक संकल्प होता है और विभाजन की त्रासदी हम सबको इन्हीं बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करती है। इस देश को गुलाम बनाया गया और जब भारत ने अंगड़ाई ली थी, आज़ादी की लड़ाई को लेकर के देश के महान क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस लड़ाई को लड़के देश को स्वतंत्र करने की दिशा में विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ जो लड़ाई लड़ी गई थी, जब उसकी पूर्णता का समय आया तो विभाजन की त्रासदी का सामना इस सनातन राष्ट्र को करना पड़ा। कौन नहीं जानता है कि अगर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व दृढ़ता का परिचय देता, दुनिया की कोई ताकत इस प्राकृतिक विभाजन को मूर्त रूप नहीं दे पाती। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव था, सट्टा का लालच था, किसी भी तरह से सत्ता प्राप्त होनी चाहिए, इसके लिए देश को ही क्यों ना दांव पर लगाना पड़े। और यही हुआ ही 1947 में भी हुआ, और यही हुआ 1947 में, और उसके बाद भी लगातार यही हो रहा है। जब भी इन लोगों के हाथों में सत्ता आई, इन लोगों ने देश की कीमत पर राजनीति की और उसकी कीमत इस देश को और इस देश की भोली भाली जनता को तब भी चुकानी पड़ी थी और अब भी चुकानी पड़ रही है। 14 अगस्त को जब विभाजन की त्रासदी हो रही थी और 15 अगस्त को जब देश के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के तिरंगे को फहरा करके कांग्रेस के नेताओं के द्वारा देश के अंदर आज़ादी के जश्न को मनाने का काम किया जा रहा था, तब लाखों लोग अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिए, अपने परिवारों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे थे। किस प्रकार की यातनाएं उन पर पड़ रही थी, यानी कि दुनिया का सबसे समृद्ध देश 1947 तक आते आते एक दरिद्र देश में बदल गया था। जो जाति के नाम पर विभाजन की त्रासदी तक पहुंचाने की कथा वही है जो पहले जातीयता के नाम पर होता था, जातिवाद के नाम पर होता था। आज वही काम करने में राजनीतिक दलों के स्तर पर जातीयता का नग तांडव कर फिर से किया जा रहा है। वही तो पूर्वी पाकिस्तान कहे जाने वाला आज के बांग्लादेश में वही पूरे पाकिस्तान कहे जाने वाला आज के बांग्लादेश में वही तो हो रहा है। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे, हिंदू सिख सब एक साथ काटे गए थे। 1.5 करोड़ हिंदू कैसे आज बांग्लादेश के अंदर चिल्ला चिल्ला के अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन दुनिया का मुंह बंद है, देश के सेक्युलरिस्ट का मुंह बंद है, क्योंकि ये कमजोर हैं। इनको लगता है कि इनका वोट बैंक खिसक जाएगा, वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता की रक्षा के लिए उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है। अंग्रेजों से सत्ता उस समय लोगों ने प्राप्त की, वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के मानस पुत्रों के रूप में भारत की सत्ता का संचालन शुरू किया। आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुका रहा है, अखंड हिंदुस्तान चुका रहा है। लेकिन हमारा संकल्प है कि महर्षि अरविंद ने जो 1947 से पहले घोषणा की थी कि देश के विभाजन की त्रासदी आज़ादी मिलने के बाद अक्सर उन्होंने अपनी चिंता में व्यक्त की, और उन्होंने कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान की कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या दुनिया से हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि जब आध्यात्मिक जगत में किसी का वास्तविक स्वरूप नहीं है तो उसको नष्ट ही होना है। उसकी नश्वरता को हमें संदेह की निगाह से नहीं देखना चाहिए और हमें ये मानना चाहिए। हजारों हजार वर्षों से जो एक भारत रहा हो, वह भारत पहले गुलाम हुआ, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा यहां की परंपरा और संस्कृति को रौंदा गया, तोड़ा गया, अपवित्र किया गया, इस देश को गुलाम बनाया गया। और जब भारत ने अंगड़ाई ली थी, आजादी की लड़ाई को लेकर के देश के महान क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस लड़ाई को लड़कर के देश को स्वतंत्र कराने की दिशा में विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ जो लड़ाई लड़ी गई थी, जब उसकी पूर्णता का समय आया तो विभाजन की त्रासदी का सामना इस सनातन राष्ट्र को करना पड़ा। जो कार्य इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ, वह दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने, लोलुपता ने त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दी और स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया
जो आज भी इस भारत में आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में लगातार पूरे भारत को दंश दे रहा है। कौन नहीं जानता? ऐसी त्रासदी को याद करते हुए आज हम सब अपने उन वीर सपूतों को नमन करते हैं जिन्होंने आज़ादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, तथा उन परिवारों को भी मैं नमन करता हूं जिन्होंने त्रासदी के समय पाकिस्तान को छोड़ करके भारतवर्ष की भारत माँ को अपना करके यहाँ पर आए थे और अपना सब कुछ छोड़ करके आए थे। ऐसी दुख की घड़ी में हम पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से उन परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और उन सभी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं कि आज़ादी जिन परिस्थितियों में, जिन कीमत पर हमें मिली थी, उसको याद करके हम आज़ादी की कीमत को समझ सकते हैं। कल हम सब 15 अगस्त मनाएंगे, लेकिन 15 अगस्त क्यों मनाने जा रहे हैं, इसके पीछे किन किन की आहुति है, कैसे कैसे लोगों ने घर छोड़ा, कितनी बड़ी इसकी हमें कीमत चुकानी पड़ी, हम सब भूल जाते हैं। और जब जब हमें इसके भयावह परिणाम याद रहेंगे, आज़ादी की कीमत को हम और समझ पाएंगे और भारत माता का तिरंगा, भारत का तिरंगा घर घर में तिरंगा अभियान के तहत पहुंचा करके फहराने का काम करेंगे। भारत माता के मस्तक को दुनिया के पैमाने पर सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का काम करेंगे। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए पुनः मैं वीर सपूतों को, विस्थापितों को जो अपने प्राणों की बाजी लगाने का काम किए, आहुति देने का काम किए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान या तो भारत में शामिल हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने जो महेश अरविंदो जी को कोट करते हुए बात कही थी कि उन्होंने जो हमारे आध्यात्मिक रूप से बड़े संत हुए हैं, उन्होंने जो बात कही थी उसको कोट किया था। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से 14 अगस्त 1947 के दिन से पहले लगातार जिस प्रकार से धर्म के आधार पर, बंटवारे के आधार पर जो हमारा पूर्वी पाकिस्तान तत्कालीन जिसको बांग्लादेश कहते हैं, पाकिस्तान से हिंदुओं को चिन्हित कर करके उनके साथ अन्य अत्याचार, अनाचार करते हुए उन्हें जमीन और संपत्तियों को छीनने का काम, उनको रोहन करके भगाने का काम, उनकी हत्याएं करने का काम, जुल्म ज्यादती करने का काम हुआ। विस्थापित करते हुए उन्हें जो दुर्दशा की गई वो निश्चित रूप से विभीषिका के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ऐसी त्रासदी भारत के उन हिंदुओं ने झेली, हमारे चाहे पंजाबी हों, सिख हों, हिंदू हों, उनको उस समय विस्थापित करने का काम किया गया। ट्रेनों में भर भर के लाशें भेजने का काम किया। लोग बैलगाड़ियों से 7-7, 8-8 किलोमीटर की बैलगाड़ियों के साथ विस्थापित होकर के लाखों लोग पलायन करके यहाँ शरणार्थी के रूप में आए, जिन्होंने अपनी संपत्ति खो दी, परिवार खो दिए, बच्चों से विमुख हो गए, परिवार छिन्न हो गए। ऐसी विभीषिका को हम याद करते हैं और खास रूप से हम बधाई देना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री को, जिन्होंने 14 अगस्त 2021 से इस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का लगातार काम किया, ताकि हम वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां ऐसी त्रासदी से सबक लेते हुए याद रखें और भविष्य में इस तरह की स्थितियां पुनः राष्ट्र के सामने प्रस्तुत न हो सकें। इसके लिए इस दिवस पर उन्होंने इस दिवस को लगातार 14 अगस्त को मनाने का काम किया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उन परिवारों को जिन्होंने उस त्रासदी को झेला, उनके पास प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं और निश्चित रूप से इस तरह की पुनरावृत्ति न हो देश में, इसका ईश्वर से कामना करते हैं।